कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है और खास रहने वाला है महिलाओं के लिए। जी हाँ, वो स्त्रियां जो शादीशुदा हैं, वो स्त्रियां जो कुंवारी हैं। अब सोच रहे होंगे आप कि ऐसा क्या खास है जो स्त्रियों के लिए ही बहुत स्पेशल बना रहा है इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे हरतालिका तीज के बारे में। जी हाँ, 21 अगस्त शुक्रवार को है हरतालिका तीज। यह व्रत जो है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के दिन किया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं जो हैं वो मनचाहा वर पाने के लिए माँ गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। वहीं सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। पुराने के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए रखा था। तो आज के इस वीडियो में तमाम जानकारी जो हम आपको देंगे वो हरतालिका तीज से ही जुड़ी होगी। तो शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त और समय से। तो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, हालांकि मैं बता देती हूँ 5:53 से लेके 8:29 तक जो है ये मुहूर्त है पूजा का। 2 घंटे 36 मिनट का ये समय है, अवधि है। प्रदोष काल मुहूर्त है आज शाम के 6:54 से 9:06 तक। ये आपको स्क्रीन पर भी टाइम दिख जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए इस टाइम का। ये तो हमने मुहूर्त की बात की, लेकिन आपकी बहुत सारे के मन में सवाल होंगे कि महत्व क्या है, क्या कथा है, क्या पूजा विधि है। सब बताते हैं आपको एक एक करके, बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हरतालिका तीज व्रत के महत्व के बारे में आपको बताते हैं, क्यों खास है ये। हरतालिका तीज व्रत पति के लिए किए जाने वाले बाकी सभी व्रतों से ज़्यादा मुश्किल है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहना होता है, साथ ही इस व्रत में शयन भी निषेध है। व्रती को रात भर जगकर भजन कीर्तन करना पड़ता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए स्त्रियां इस व्रत को रखकर अपना सौभाग्य समझती हैं। यह व्रत जो है मैरिड लाइफ में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है। उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया साइड में महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ इस दिन झूला भी झूलती हैं। तो ये तो जो है महत्व हुआ। हरतालिका तीज ये नाम कैसे पड़ा, क्यों इसको हरतालिका कहते हैं, ये समझिए। हरित और तालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है हरतालिका। हरित का अर्थ होता है हरण करना और तालिका का मतलब है सखी, और तीज शब्द जो है तृतीय तिथि से निकल के आया है। तो क्योंकि जो है माता पार्वती की सखी उन्हें उनके पिता के घर से हरण कर जंगल में लेकर गई थी, ताकि माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ना करा दें। इस प्रकार इस व्रत का नाम जो है हरतालिका तीज पड़ा। हरतालिका तीज व्रत जितना फलदायी है उतने ही ज्यादा कठिन इसके नियम हैं। माना गया है इस व्रत के नियम हरियाली तीज और कजरी तीज के व्रत से भी ज्यादा कठोर हैं। अब आपको बताते हैं, जो मैंने आपको विष्णु जी वाली बात बताई, तो आपके मन में जिज्ञासा जगी होगी कि क्या कथा है आखिर इसके पीछे, क्या वो कहानी है, कैसे जो है ये व्रत शुरू हुआ। ये सारी बातें आपको बताते हैं। सुनिए आज के दिन की मतलब हरतालिका तीज व्रत की कथा ध्यान से। लिंग पुराण की कथा के अनुसार जो है एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर घोर तप करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई दिनों तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। माता पार्वती को तप करते हुए कई वर्ष बीत गए, क्योंकि उनकी स्थिति को देखकर उनके पिता हिमालय जो थे वो अत्यंत दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती के पिता ने कहा कि अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माता पार्वती को जब यह बात पता चली तो वे फूट फूट कर रोने लगी। उनकी एक सखी के पूछने पर बताया कि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, इसीलिए वो कठोर तपस्या कर रही थी। लेकिन उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा पार्वती माता ने अपनी सहेली को कहा। पार्वती की सहेली उन्हें इस परिस्थिति से बचाने के लिए अपने साथ वन में लेकर गई, ताकि उनके पिता उन्हें वहां ढूंढ ना पाएं। माता पार्वती जंगल में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना करने लगी। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में मां पार्वती ने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और रात्रि जागरण कर भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना की। मां पार्वती के कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव जो है उनका आसन हिल गया और उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से जो है
जो है इस दिन से शुरू हुआ। माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को शुरू किया और आप इस व्रत कथा को जो है कहते हैं बिना सुने ये तीज की जो व्रत होता है ये पूरा नहीं होता, तो इसीलिए हमने आपको कथा भी सुना दी है कि जो लोग व्रती हैं वो इस कथा को सुन सकती हैं। अब जान लीजिए पूजा विधि, किस तरीके से पूजा करना है आपको हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से प्रदोष काल में पूजा की जाती है। हमने आपको प्रदोष काल का मुहूर्त भी बता दिया है वीडियो की शुरुआत में। दिन और रात के मिलन का समय जो है वो प्रदोष काल कहा जाता है। व्रत में क्या करना है, सबसे पहले जो स्त्रियां हैं सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि करें, नए वस्त्र या साफ वस्त्र पहन लें। इस दिन मैरिड स्त्रियों को लाल रंग के वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करना चाहिए। हरतालिका पूजा करने के लिए सबके लिए जो है सबसे पहले भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की रेत से या मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप उनकी तस्वीर भी रख सकती हैं। अब पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके एक चौकी रखें। चौकी पर केले के पत्ते रखकर उसे अच्छे से सजा लें। अब भगवान विष्णु, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को वहां स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूरे विधि विधान से पूजा करें। एक पिटारे में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माँ पार्वती को चढ़ा दें और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाएं। पूजा खत्म होने के बाद हरतालिका तीज की कथा सुने। इस दिन व्रती को रात के समय सोना नहीं चाहिए, इसीलिए रात के वक्त जागरण करें और भजन करते हुए पूरी रात बिताएं। हालांकि अगर आपकी सेहत नहीं है, आप महिलाएं और आपकी सेहत नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी सी जो है आप राहत भी ले सकती हैं, आप आराम विश्राम कर सकती हैं। अपनी सेहत का आपको ख्याल रखते हुए व्रत करना है। व्रत के अगले दिन विधि पूर्वक फिर से पूजा करें और माँ पार्वती को चढ़ाई गई सुहाग की सभी चीजें ब्राह्मण को दान में दे दें। पूजा के बाद अपना व्रत खोलें। इस तरीके से आपकी जो ये व्रत है ये पूरा हो जाएगा, हरतालिका तीज का व्रत। और उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आपके व्रत को जो है अच्छे से जो है भली भांति जो है आपको पूरा करने में मदद करेंगी। हरतालिका तीज बहुत ही पवित्र है, महिलाओं के लिए बहुत खास है महिलाओं के लिए। तो हमारी सभी महिलाओं के लिए हरतालिका तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारी अनमैरिड बहनें हैं उनको भगवान करे उनका मन चाहा वर मिले, बहुत अच्छा वर मिले। और जो हमारी मैरिड बहनें हैं उनको भगवान करे उनका जो सुहाग है वो अखंड रहे, हमेशा जो है उनके जो है सुहाग की लंबी उम्र हो, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये कामना करते हैं हम भगवान विष्णु से, शिव से, पार्वती से, सभी देवी देवताओं से। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ऐसे ही और ख़ास वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस दिन की फिर से एक बार जाते जाते हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।